नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस लेक्चर में केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट देखेंगे और इसी के साथ हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परमाणु की संरचना। सबसे पहले देखो, बेसिक पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में एक सर्वमान्य थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। और बिग बैंग थ्योरी दी किसने थी? तो बिग बैंग थ्योरी देने का काम किया था जॉर्ज लेमेंत्रे ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेंत्रे ने बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत दिया था। सिंपल से शब्दों में अगर समझते हैं तो एक बहुत छोटा सा अति सूक्ष्म कण था जिसके पास ऊर्जा अनंत थी, द्रव्यमान इसमें क्या था? अनंत था। और इनका कहना ये है कि इस कण के पास जो ऊर्जा अनंत थी, द्रव्यमान अनंत था, इसमें अचानक से क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट होने के बाद क्या बना? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स बना। ठीक है, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है वो माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी से हुई है। ये थ्योरी कहती है कि एक सूक्ष्म कण था जिसमें ऊर्जा अनंत और द्रव्यमान अनंत था। अचानक से इसमें महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अच्छा, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी अपन लोग देखते हैं, जो कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पदार्थ। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पदार्थ। पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ यानी कि मैटर है। और पदार्थ होता क्या है? तो वह सब कुछ, ठीक है, वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, ऊर्जा हो, वह जो स्थान घेरे, वह जो स्थान घेरे और जिसे हम महसूस कर पाए। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर पाए? महसूस कर पाए। वो सारी चीजें क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। ठीक है, पदार्थ क्या है? वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, ऊर्जा हो, स्थान घेरता हो, सब कुछ क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की हम मेनली 5 अवस्थाएं देखते हैं। 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था आती है ठोस यानी कि सॉलिड, सेकंड आती है द्रव, लिक्विड, तीसरी आती है गैस, ठीक है, चौथी आती है प्लाज्मा, और लास्ट जो अवस्था है वो है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं हम लोग पदार्थ की मेनली देखते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य थ्योरी है। माना जाता है इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में पदार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। और पदार्थ की सिर्फ हमें ये मेनली 3 अवस्थाएं देखने के लिए मिलती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, मेनली 5 अवस्थाएं अभी तक हमें ज्ञात हैं जिसमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन भी क्या है? सम्मिलित हैं। इन पांचों में से कोई भी अवस्था हो वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम लोग अणु, अणु यानी कि मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु यानी कि मॉलिक्यूल कहते हैं। और अणु बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु के 2 भाग होते हैं। पहला तो भाग क्या है? नाभिक। और दूसरा भाग क्या है? कक्षाएं। ठीक है, पहला भाग है नाभिक और दूसरा भाग है कक्षा। नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं जबकि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक बार वापस से देखो, रिपीट कर ले रहे। जॉर्ज लेमेंत्रे ने बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि एक कण था जिसमें ऊर्जा अनंत और द्रव्यमान अनंत था। ठीक है, उसमें अचानक से महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ के अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और पदार्थ क्या है? जिसमें द्रव्यमान हो, ऊर्जा हो, जो स्थान घेरे, जिसे हम महसूस कर सकें, वो सब कुछ क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं देखने के लिए हमें मिलती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 5 में से कोई भी अवस्था हो वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिसे हम अणु कहते हैं। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु के मेनली 2 भाग होते हैं, नाभिक
और दूसरा भाग क्या है, कक्षाएं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जबकि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेसिक सा पार्ट है और आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, परमाणु की संरचना। और परमाणु की संरचना को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, परमाणु की संरचना। सभी लोग देखें, परमाणु की संरचना में ये वाला जो भाग है ये केंद्रीय भाग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो दूसरा वाला भाग है, दूसरे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं। और कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये सभी लोगों ने पढ़ा है। हम थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो परमाणु का ये जो केंद्रीय भाग है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग होते हैं कि ये रहा न्यूट्रॉन ये रहा प्रोटॉन, ठीक है, ये रहा प्रोटॉन ये रहा न्यूट्रॉन, क्या ऐसे पाए जाते हैं अलग अलग? तो आंसर है नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर अलग अलग रूप में नहीं पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़कर रहते हैं। कैसे जुड़कर रहते हैं कि अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर आपस में जुड़ जाए तो ये एक नया पार्टिकल बना देते हैं। इस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। इस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर आपस में ऐड हो जाएं, दोनों आपस में जुड़ जाएं, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर आपस में जुड़ जाए तो ये एक नया कण बना लेते हैं। इस कण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या अपने आप ही जुड़ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, अपने आप ही नहीं जुड़ेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, इन दोनों को आपस में बांधे रखने के लिए एक बल काम करता है, जिस बल का नाम है नाभिकीय बल, ठीक है। जिस बल का नाम क्या है, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल आता कहाँ से है नाभिक के अंदर? नाभिकीय बल नाभिक के अंदर कहाँ से आता है? तो नाभिक के अंदर पहले से ही कुछ कण मौजूद होते हैं जिनका नाम है पाई मेसॉन्स, ठीक है। तो पाई मेसॉन पार्टिकल करते क्या है, नाभिकीय बल को बनाते हैं। और जैसे ही नाभिकीय बल बनता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और न्यूक्लियॉन का निर्माण होता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते, ये दोनों आपस में जुड़कर न्यूक्लियॉन का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियॉन बनता कब है, जब नाभिकीय बल लगेगा। मतलब जब तक इसमें कोई भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ना हो तब तक ये जुड़ ही नहीं सकते। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगता है, नाभिकीय बल। तो ये नाभिकीय बल आता कहाँ से? तो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं पाई मेसॉन। तो नाभिक के अंदर उपस्थित पाई मेसॉन पार्टिकल का काम है नाभिकीय बल बनाना। और नाभिकीय बल करता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जोड़ देता है और एक नया पार्टिकल बनाता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियॉन, ठीक है। आगे चल के पता चला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम लोग फर्मियोन्स या इन्हीं को हम लोग क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग फर्मियोन्स और क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण फर्मियोन और क्वार्क्स, बात एक ही है, इनसे मिलकर हुआ है, ठीक है। ये टोटल 6 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है अप, सेकंड है डाउन, फिर आता है चार्म, फिर स्ट्रेंज, टॉप और लास्ट आता है क्या, बॉटम, ठीक है। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ये 6 प्रकार के क्वार्क्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। यू का मतलब हो गया अप, और डी का मतलब क्या हो गया, डाउन, सी का मतलब हो गया चार्म, और एस का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज। टी का मतलब क्या हो गया, टॉप, और बी का मतलब क्या हो गया, बॉटम। ये 6 प्रकार के क्वार्क्स हम लोग देखते हैं। 6 में से ये दोनों के दोनों क्वार्क क्या करते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं। ये दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं, जबकि ये चारों के चारों क्वार्क की रिएक्टिविटी हमें नहीं पता है। तो इन्हें हम क्या बोल दे रहे हैं, ये कैसे क्वार्क्स हैं,
इनएक्टिव क्वार्क हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण फर्मियंस और क्वार्क्स से मिलकर हुआ है। ये 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। अप और डाउन जो क्वार्क होता है ये एक्टिव क्वार्क हैं, बाकी ये चारों के चारों कैसे क्वार्क हैं, इनएक्टिव क्वार्क हैं। अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2/3। चार्म और टॉप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो भी कितना होता है, +2/3। ऐसे डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, इन तीनों क्वार्क्स पर जो चार्ज होता है वो होता है -1/3। ठीक है, कितना चार्ज होता है, -1/3। तो फिर बनेंगे कैसे, ध्यान से जरा समझिए। जैसे अगर हमने 2 बार अगर अप क्वार्क लिया, ठीक है, और 1 बार अगर डाउन क्वार्क लिया, तो ये पार्टिकल या तो न्यूट्रॉन बनेगा या तो प्रोटॉन बनेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण क्वार्क से मिलकर हुआ है, और क्वार्क में भी अप और डाउन क्वार्क आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं और प्रोटॉन बनाते हैं। कितने क्वार्क मिलते हैं, तो अप और डाउन क्वार्क टोटल 3 बार मिलते हैं। कितनी बार, टोटल 3 बार मिलते हैं। जैसे 2 बार अप 1 बार डाउन मिल गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार अगर क्या मिल जाए, डाउन मिल जाए, और 1 बार अगर क्या मिल जाए, अप मिल जाए। तो ये दोनों के दोनों 3 क्वार्क्स आपस में मिलकर एक नया पार्टिकल बनाएंगे। अब ये पार्टिकल न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, ये पार्टिकल न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, अप पर चार्ज है प्लस का 2/3, जबकि डाउन पर चार्ज है माइनस का 1/3। चेक करो जरा, अप पे चार्ज कितना लिखेंगे, प्लस का 2/3। ठीक है, और इस वाले अप पर हम लोग चार्ज कितना लिखेंगे, प्लस का 2/3, और डाउन पर चार्ज हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस के 1/3। अगर तीनों को ऐड करेंगे, देखो प्लस का 2/3, प्लस का 2/3 और माइनस का क्या हो जाएगा, 1/3। देखो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3, कितना आ गया, 3/3। कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, +1। अगर किसी पार्टिकल पर अगर कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है, तो 110% वो पार्टिकल कौन होगा, प्रोटॉन। ऐसे ही इधर पे देखो, डाउन पर चार्ज है -1/3, डाउन पर चार्ज है -1/3, अप पर चार्ज है कितना, प्लस का 2/3। अगर इन तीनों को अगर ऐड करें, +2/3 -1/3 -1/3, ये ऐड होके आएगा 0। और अगर कोई पार्टिकल अगर न्यूट्रल है तो वो पार्टिकल क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। बात क्लियर है, वो पार्टिकल क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन का निर्माण 2 अप और 1 डाउन क्वार्क के मिलने से होता है, ये नोट करके लिख सकते हैं सभी लोग। ऐसे ही न्यूट्रॉन का निर्माण 2 डाउन और 1 अप क्वार्क के मिलने से होता है। ठीक है, हमने देखो क्या क्या बात है समझ ली, कि अगर हम लोग 2 बार अगर क्या मिला दें, अप क्वार्क मिला दें, और 1 बार डाउन क्वार्क, ठीक है, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क के मिलने से एक पार्टिकल बनता है जिसका नाम क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, और ऐसी सेम देखो, 2 बार अगर डाउन क्वार्क मिल जाए और 1 बार अगर अप क्वार्क मिल जाए, तो इनके मिलने से पार्टिकल जो बनता है उसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। और जैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो ये एक नया कण बना देते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन बनने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में जुड़ना जरूरी है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बल लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। ये वाली बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देखो फिर से रिपीट करें। देखो, ये केंद्रीय भाग है जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। अगर ये दोनों ऐड हो गए तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कब बनेगा, जब नाभिकीय बल लगेगा, और नाभिकीय बल कहाँ से आएगा, जब पाई मेसॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन फर्मियंस या क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। अप और डाउन कैसे क्वार्क्स हैं, एक्टिव, और ये चारों कैसे क्वार्क्स हैं, इनएक्टिव। अप पर जो चार्ज होता है वो +2/3, डाउन पर होता है -1/3। अगर 2 बार अप और 1 बार डाउन क्वार्क लिया, चार्ज कैलकुलेट करोगे तो आएगा +1। फिक्स है, ये पार्टिकल प्रोटॉन होगा। ऐसी 2 बार डाउन 1 बार अप क्वार्क अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये एक नया पार्टिकल बनाएंगे जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। ऐसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे ही आपस में जुड़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे ही आपस में जुड़ेंगे, एक नया कण बनेगा क्या, न्यूक्लियॉन। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग नहीं, पाई मेसॉन क्या करता है, नाभिकीय बल लगाता है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए।
और आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, फर्मियंस और क्वार्क्स, अभी 2013-14 की रिसर्च के दौरान पता चला है कि फर्मियंस या क्वार्क्स जो हैं वो और छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थ्योरी पता किसकी थी? ये थ्योरी थी सत्येंद्र नाथ बोस की। इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, इनकी थ्योरी थी। और रिसर्च कौन कर रहा था इस थ्योरी पे? तो उन साइंटिस्ट का नाम है पीटर हिग्स। तो पीटर हिग्स ने रिसर्च की है अभी 2013-14 में। तो पीटर हिग्स ने अपने नाम से रखा क्या? हिग्स। ठीक है, और थ्योरी किसकी थी? सत्येंद्र नाथ बोस की। तो बोस के नाम से पड़ गया क्या? बोसॉन्स। ठीक है, इन पार्टिकल का नाम रखा गया क्या? हिग्स बोसॉन। या फिर सिर्फ और सिर्फ हम इन पार्टिकल्स को बोल सकते हैं बोसॉन्स, और बोसॉन्स को ही नाम रखा गया क्या? गॉड पार्टिकल। ये वाला पार्ट था हमारा नाभिक वाला। ये सभी लोग रिवाइज करेंगे, इसका बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी से नोट्स बनाएंगे। हम एंटर कर रहे हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो है कक्षा। ठीक है, कक्षाओं के अंदर भी कुछ ऐसे अंडाकार कुछ शेप्स होते हैं, अंडाकार कुछ शेप्स होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? उपकक्षा। अब पूछोगे उपकक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? कक्षाओं के अंदर क्या होती हैं? उपकक्षाएं ऐसे अंडाकार होती हैं। उपकक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये कई सारे प्रकार की होती हैं, जिसमें से मेन हम लोग क्या पढ़ते हैं? एस, पी, डी और एफ। आगे भी और भी बहुत सारी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी सब कुछ है। ठीक है, एस जो है वो गोल होती है, पी जो है वो डंबल होती है, डी जो है वो डबल डंबल होती है, और एफ जो है वो फूल जैसी एकदम जटिल आकृति होती है। एस गोलाकार होती है, पी डंबल शेप होती है, डी जो है वो डबल डंबल होती है, और एफ जो है वो हमारी कैसी होती है? फूल जैसी जटिल आकृति होती है। उपकक्षाओं के अंदर, उपकक्षाओं के अंदर, इन उपकक्षाओं के अंदर भी क्या होते हैं? कुछ 3D क्षेत्र होते हैं। इन 3D क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षक। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स। ठीक है, कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स। और कक्षा को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिट का मतलब कक्षा होती है, जबकि ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। कक्षकों को हम ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बॉक्स के अंदर ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी कक्षाओं के अंदर उपकक्षाएं होती हैं, उपकक्षाओं में कक्षक होते हैं, और कक्षकों में ही हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 स्पिन के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछोगे तो वो कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है, उपकक्षाओं के अंदर कक्षक होते हैं। तो एस जो है वो बहुत छोटी उपकक्षा होती है। एस में सिर्फ एक ही कक्षक होता है, पी में टोटल 3 कक्षक होते हैं, डी में टोटल 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, और एफ में टोटल 7 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक कक्षक में जब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो एस में एक कक्षक है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 3 में अधिकतम कितने हो जाएंगे? 6। 5 में अधिकतम कितने हो जाएंगे? 10। और 7 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 14। ठीक है, इसका मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक बार वापस से देखो, कक्षाओं में ऐसे अंडाकार क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम लोग उपकक्षाएं कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उपकक्षाएं कहते हैं। उपकक्षाएं मेनली 4 प्रकार की होती हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एस कैसा होता है? सर्कुलर। पी होता है डंबल शेप, डी होता है कैसा? डबल डंबल शेप, और एफ होता है फूल जैसी एकदम जटिल आकृति। उपकक्षाओं के अंदर कक्षक होते हैं, और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, और एफ में कितने होते हैं? 7। इनका जस्ट डबल कर दो तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक चीज और,
सीखने लायक ये है कि एस पी डी एफ इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं। तो एस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है शार्प, ठीक है, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, शार्प। पी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज्ड। और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल। आगे अगर जी आती है तो जी का मतलब क्या होगा, जनरलाइज्ड, ठीक है, जी का मतलब क्या होगा, जनरलाइज्ड। ये हमने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक पार्ट देखा, जिसमें हर एक पार्ट को क्लियरिटी से हमने समझा है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस से लेक्चर को रिवाइंड करके सभी लोग देखेंगे, अपने इसमें फेयर नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस पार्ट के बिना केमिस्ट्री चला पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, आज के लिए छोड़ते हैं इतना ही, बाकी देखेंगे अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।